7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। बलिदानी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल को आज उसके दूसरे बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल्ब हेल्पलाइन फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसडीएम आरएसपुरा सीमा परिहार मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, पूर्व बीडीसी अध्यक्ष दिलीप कुमार, सैनिक स्कूल नगरोटा के प्रधानाचार्य के साथ साथ क्षेत्र में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर फाउंडेशन की तरफ से क्षेत्र के शहीदों के नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहीद के पिता स्वर्णबाल तथा माता नीलम कुमारी ने कहा कि उनके बेटे ने शहादत हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। आपको बता दें 28 जुलाई 2022 में राजस्थान की बाड़मेर में एयरक्राफ्ट क्रैश के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल ने शहादत प्राप्त की थी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल ने अपनी शिक्षा सैनिक स्कूल नगरोटा से पूरी की थी। इससे अपने बाइक राइडर्स की तरफ से एक तिरंगा रैली निकाली गई जो आरएसपुरा के अलग अलग क्षेत्र से होते हुए शहीद के घर पहुंची और उसके उपरांत कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बलिदानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान एक पौधारोपण अभियान चलाने के साथ साथ सैनिक स्कूल नगरोटा के विद्यार्थियों की तरफ से देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया तथा परिजनों से की तरफ से शहीद लेफ्टिनेंट पर आधारित एक लघु फिल्म को भी प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर एसडीएम आरएसपुरा सीमा परिहार ने कहा कि आरएसपुरा क्षेत्र शहीदों की धरती मानी जाती है और बलिदानी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल का नाम भी सुनहरे अक्षरों में आता है। इस मौके पर तहसीलदार चंद्रशेखर, समाज सेवक श्यामलाल तथा पूर्व नगर अध्यक्ष सतपाल पपी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। हमारे साथ मंच पर थैंक यू सो मच। शिव व्यवसाय जॉय प्रिंसिपल हरदीप सिंह वाइस प्रेसिडेंट, आज उन्हें सम्मानित कर रहा है। उनका परिवार हमारे साथ यहाँ मंच पर तो आज फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल हेल्पलाइन फाउंडेशन उन वीर जवानों को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और उन्हें सम्मानित कर रहा है।
शहीद प्रियो। अच्छा, ये जितने भी बच्चे मार्क्स, उससे पहले अंजना कुमारी थी, उनके 98%, कैडेट क्लास 10 98%, कैडेट प्रणव शर्मा क्लास 11 91%, लेकिन जब उन्होंने देखा नीचे 3000 गांव के आबादी का 3000 पॉपुलेशन की आबादी का गांव था, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए वो चाहते तो अपने आप को रिजेक्ट करके जहां से निकल सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने 3000 उन लोगों को बचाया, अपनी जान कुर्बान कर दी। ये है सैनिक स्कूल की सिखलाई, ये है हम लोगों की सिखलाई। क्योंकि अभी का बच्चे बच्चों को देख रहे हो, 6वीं स्कूल का बच्चा भी, 6वीं क्लास का बच्चा भी, वो टोपी पहने हुए, हैकल लगाए हुए, बेल्ट पहने हुए, वो उसी जवान, वो वही जवान बनना चाहता है जो देश की रक्षा के लिए आ गया। क्यों? वही फौजी, वही फौज के नियम कानून हमें पहले दिन से सिखाए जाते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। आदित्य बल ने उस चीज का पूरा उदाहरण दिया है। अपनी 4-5 साल की उम्र में उसने अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने इलाके का, अपने देश का नाम रोशन कर दिया। अपनी जीवन जो उसकी के विरुद्ध काम करने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने ब्रेक ले ली। तो उनके जो मंसूबे हैं वो तभी नाकाम हम करने में सक्षम होंगे यदि मैं, आप हम सब मिलके एकजुट होके प्रयास करें और ऐसे परिवार, ऐसे वीर, ऐसे वो सैनिक जो अभी भी सेवा में कार्यरत हैं, उनके परिवारों से जब आप मिलें तो उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। इससे उनका ही नहीं, उनके परिवारों का नहीं, उन सैनिकों का मनोबल भी ऊंचा होता है जो इस समय देश की सीमाओं पर या देश के अंदर एंटी नेशनल एलिमेंट से या टेररिज्म से लड़ने में 24/7 365। जहां आज के चीफ गेस्ट एसडीएम आरएसपुरा सीमा प्रयाग जी, ब्रिगेडियर साहब, नगरोटा सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल, एसडीपीओ, म्यूनिसिपलिटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल जी, दलीप जी, जहां आए हुए अलग अलग शहीद परिवारों से उनके परिवार, जहां बैठे हुए इस व्यक्ति, आज इस शहीद आदित्य बल का
फिर दूसरा शहीदी दिवस आज इस जगह हम सब मना रहे हैं। जैसे कि अभी हम उसके जीवन की ये जो फिल्म देख रहे थे, माता पिता के जो सपने होते हैं वो कहाँ तक क्या सोचते हैं। शहीद बल का पिताजी मेरे साथ ही बैठे थे, तो जब ये फिल्म चल रही थी, जितना मर्जी मन से रोके लेकिन फिर भी उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये लगता है कि उन्होंने क्या सोचा था, उनके मन में क्या था कि मेरा बेटा चल के मेरा सहारा बनेगा, लेकिन अचानक देश के लिए बलिदान हो गया। कहना ये लफ्ज बड़ा छोटा है कि वो शहीद हो गया, लेकिन जिस घर से, जिस परिवार से, जिस माता पिता से उनका जवान बच्चा जब चला जाता है, वो उसके मन में क्या होता है ये वही परिवार जानता है जिनके घर से कोई जवान चला जाता है। अभी जिस तरह ब्रिगेडियर साहब, हम सिर्फ बात तो करते हैं, लेकिन बात करने के बाद हमें उस पर अमल भी करना चाहिए कि जिस परिवार से शहीद हुआ है उस परिवार के लिए हमें हमेशा उनको सारंग पर बैठाना चाहिए। कोई भी बात कहीं भी मिले तो उनका सहारा तो कोई नहीं बन सकता, भगवान ही उनका सहारा बने, लेकिन फिर भी जितना हो सके उनके लिए करना चाहिए। तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल होता है और ये स्टार्टिंग से अभी तक हमारे साथ इस की तरह देखना चाहिए। ये नहीं कि एक समारोह हम कर रहे हैं, बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल के इन सब चीजों को भूल जाएं। इसके थ्रू हमें अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में जो है मैसेज देना चाहिए कि हमारे जो आने वाले जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, इन सब चीजों के थ्रू कुछ सीखें, अपने देश के लिए समर्पण करना सीखें। जो हमारे लोग यहाँ पे हैं, हम जो है अपने अंदर एक ऐसी भावना रखेंगे, जितने शहीदों के परिजन, माता पिता हमारे बीच में यहाँ पे हैं, हम उनका सम्मान करना सीखें। हम अपने अंदर ये भावना रखें कि कभी भी, कहीं भी, जहाँ पे भी हम अपनी छोटी सी कोशिश से भी अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल, जैसा कि हमने अभी एक शॉर्ट मूवी में देखा कि बचपन से ही वो आसमान को छूने की इच्छा रखते थे और उन्होंने अपना वो सपना साकार भी कर लिया, पर शायद नियति को और भी कुछ मंजूर था। लेकिन एक बहुत ही छोटे से जो काल में उन्होंने वो करके दिखाया, जिससे उन्होंने अपने माता पिता को गौरवान्वित किया